अच्छा स्टूडेंट्स, ये रिजल्ट नंबर 2 है। इसमें स्टेटमेंट हमारे पास है कि द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस। ये हमारी स्टेटमेंट में है कि एक राइट ट्राइंगल है और राइट ट्राइंगल के आपको पता होता है कि वर्टिसेस उसके 3 होते हैं। ट्राइंगल के वर्टिसेस 3 होते हैं। तो उसमें जो हाइपोटेन्यूज होता है उस पर एक मिड पॉइंट है और इस मिड पॉइंट से तीनों जो वर्टिसेस है वो इक्विडिस्टेंट होंगे। इक्विडिस्टेंट का मतलब होता है बराबर फासले पर। इक्विडिस्टेंट मींस इक्वल डिस्टेंस। ठीक है, मतलब उससे वो तमाम वर्टिसेस से बराबर के डिस्टेंस पर होगा। तो सबसे पहले हम अपना फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। हम एक्स वाई प्लेन ले लेते हैं। ठीक है, एक्स वाई प्लेन पर क्या है हमारे पास? द मिड पॉइंट ऑफ अ हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल। सबसे पहले हमारे पास एक राइट ट्राइंगल है। तो राइट ट्राइंगल में क्या होता है? एक बेस होता है, एक परपेंडिकुलर होता है और एक हाइपोटेन्यूज होता है। ठीक है, तो हाइपोटेन्यूज को हम यहाँ से यहाँ तक ड्रॉ कर लेते हैं। ये हमारा फिगर है। ठीक है, एक राइट ट्राइंगल भी है। राइट ट्राइंगल में क्या होता है? एक एक बिल्कुल 90 का एंगल होता है ना, यहाँ से एक 90 का एंगल है और ये इसकी बेस है, ये परपेंडिकुलर है एंड दिस इज हाइपोटेन्यूज। अब इसको नाम दे देते हैं यहाँ ए। ठीक है, बिल्कुल ए यहाँ से शुरू है 0 0 पर। इसके जो कोऑर्डिनेट्स होंगे वो 0 0 होंगे। हमारे पास डेटा गिवन होगा। यहाँ पर इस पॉइंट पर बी पॉइंट है, इसके वर्टिसेस होंगे, सॉरी वर्टिसेस नहीं, इसके कोऑर्डिनेट्स होंगे ए एंड 0। ए अलोंग एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस तो ये 0 ही है क्योंकि ये एक्स एक्सिस पर ही है। वाई एक्सिस इसका वाई वाला कोऑर्डिनेट इसका 0 होगा। और सी पॉइंट क्या होगा? सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट इसमें अब एक्स 0 है और वाई जो है वो बी है। ठीक है, ये हमारे पास एक ट्राइंगल या एक राइट ट्राइंगल के 3 वर्टिसेस है। अब कह रहे हैं कि मिड पॉइंट है किसी इस हाइपोटेन्यूज पर। इस हाइपोटेन्यूज पर एक मिड पॉइंट है। तो मिड पॉइंट हम कहाँ लगाते हैं? बिल्कुल बीच में, क्योंकि वो मिड पॉइंट होता है। ठीक है, फॉर एग्जांपल ये हमारे पास वो मिड पॉइंट है। ये ए बी सी, दिस इज डी। अब कह रहे हैं कि इस मिड पॉइंट से ये तीनों वर्टिसेस एक ही जितने फासले पर होंगे। यहाँ से जब हम इसका फासला देखेंगे तो ये लाइन है सी डी। यहाँ से जब हम इसका फासला देखेंगे तो ये बी डी लाइन है। और यहाँ से हम एक डॉटेड लाइन लगा लेते हैं जिससे हम कहेंगे कि ये लाइन गई है ए से डी तक। तो ये तीनों लाइंस हमारे पास बराबर आ गई तो हमारा स्टेटमेंट जो है वो प्रूफ हो जाएगा। अच्छा, मैंने जो रिज़ल्ट 1 था उसके शुरू में मैंने बता दिया था आपको कि इन रिज़ल्ट्स में ये 4-5 रिज़ल्ट्स है। इसमें हम डिस्टेंस और मिड पॉइंट फार्मूले के एप्लीकेशन यूज़ करेंगे। ठीक है, डिस्टेंस और मिड पॉइंट के। तो देखिए यहाँ पर डिस्टेंस की मिड पॉइंट की बात भी आ गई और डिस्टेंस की बात भी आ गई। तो इनमें हमारे पास डिस्टेंस और मिड पॉइंट के फॉर्मूले यूज़ होंगे। उनकी हेल्प से हमने इनको सॉल्व वेरीफाई करना है या सॉल्व करना है। तो सबसे पहले जब हम स्टार्ट करेंगे प्रूफ से, प्रूफ में पहले हमारे पास तो जो गिवन है, गिवन क्या होगा हमारे पास कि ए इज इक्वल टू ए के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 0। ठीक है, फिर बी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? ए 0 एंड सी के कोऑर्डिनेट्स क्या है? 0 बी। ये हमारे पास डेटा गिवन है। और जो डी जो मिड पॉइंट है डी, उसके कोऑर्डिनेट्स हमें नहीं पता। तो हम मिड पॉइंट के कोऑर्डिनेट्स किस तरह फाइंड करते हैं? हमने मिड पॉइंट के फॉर्मूले पढ़े थे ना, उसमें क्या होता है जब हम मिड पॉइंट फाइंड करते हैं तो हम लेते हैं x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2 कॉमा y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। इस तरह हम मिड पॉइंट का
मिड पॉइंट फाइंड करते हैं। मिड पॉइंट इज इक्वल टू, ठीक है। तो अब ये मिड पॉइंट किसके बीच में है? ये मिड पॉइंट बी और सी के दरमियान है, ठीक है। बी और सी के दरमियान है, तो इसके जो एक्स और वाई होंगे वो बी और सी पर होंगे। मतलब हमने मिड पॉइंट फाइंड करना है, हमने बी और सी के कोऑर्डिनेट्स लेकर मिड पॉइंट को फाइंड करना है। अब यहाँ पर अगर बी है, बी इज इक्वल टू हमारे पास है A0 एंड सी इज इक्वल टू हमारे पास है OB। तो ये क्या हो जाएगा? यहाँ पर ये x1, ये y1, ठीक है। ये हो जाएगा x2 ये वाला, और ये हो जाएगा y2, ठीक है। तो अब इनकी मदद से हमने ये चीज़ें, ये वैल्यूज़ इस फॉर्मूले में पुट करनी है, ताकि हमारे पास मिड पॉइंट डी की वैल्यू आ जाए, या कोऑर्डिनेट्स ऑफ डी आ जाए। तो d इज इक्वल टू, हम लिख लेंगे d इज इक्वल टू x1 प्लस x2 डिवाइड बाई 2, y1 प्लस y2 डिवाइड बाई 2। अब इसमें आप पुटिंग कर ले, d इज इक्वल टू x1 प्लस x2, x1 a प्लस x2 0, यानी a प्लस 0 डिवाइड बाई 2, कॉमा y1 प्लस y2, y1 0 है, y2 b है, 0 प्लस b डिवाइड बाई 2। इससे क्या आ जाएगा? d इज इक्वल टू, a से 0 को प्लस करेंगे a बाई 2 आएगा, ठीक है। b से 0 को प्लस करेंगे b बाई 2 आएगा। मतलब हमारे पास d के कोऑर्डिनेट्स क्या आ गए? a बाई 2 b बाई 2। हम यहाँ पर लिख सकते हैं d के साथ a बाई 2 b बाई 2, ठीक है। हमारे पास चारों पॉइंट्स के कोऑर्डिनेट्स आ गए। तो मिड पॉइंट हमने फाइंड कर लिया। अब हमारे पास प्रूफ क्या करना है? वी आर टू प्रूव दैट, हमने प्रूफ क्या करना था कि इस D से ये तमाम जो डिस्टेंस है इन वर्टिसेस तक, ये इक्वल आने चाहिए। मतलब जो A से इसका डिस्टेंस है, A से D का डिस्टेंस है, AD का डिस्टेंस है, ये बराबर आएगा किसके? जो B से D का डिस्टेंस है, डिस्टेंस बिटवीन BD, और ये बराबर आएगा किसके? C से D का डिस्टेंस, C से D का डिस्टेंस। मतलब इन तीनों AD, BD, CD, इन तीनों के डिस्टेंसेस क्या होंगे? इक्वल आएंगे। ये हमने प्रूफ करना है। अब हम यूज़, यहाँ पर तो हमने मिड पॉइंट फार्मूला यूज़ किया, ठीक है। ये था मिड पॉइंट फार्मूला। अब हम यूज़ करेंगे डिस्टेंस फार्मूला। अब हम डिस्टेंस फार्मूला यूज़ करेंगे। डिस्टेंस फार्मूला आपको याद है, d इज इक्वल टू x2 माइनस x1 होल स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 होल स्क्वायर और रूट। ये था डिस्टेंस का फार्मूला। तो इसके अकॉर्डिंग हम क्या करेंगे? हम अब डिस्टेंस फाइंड करेंगे, डिस्टेंस बिटवीन AD, डिस्टेंस बिटवीन AD। जब हम डिस्टेंस फाइंड करते हैं, हम इस पर एब्सोल्यूट लगाते हैं, और AD का डिस्टेंस मतलब जो D के कोऑर्डिनेट्स है ये वाले, और जो A के कोऑर्डिनेट्स है, अच्छा, x2 माइनस x1, यानी कि x, इसके x वाले, ये अगर ये पहला है A वाले अगर A अगर पहला पॉइंट है तो इसके x1 y1, ठीक है। और अगर ये दूसरा है तो ये x2 y2 होगा। तो x2 से x1 को माइनस करना है ना, तो दूसरे से पहले वाले को माइनस करना है। तो x2 से x1 को माइनस करेंगे तो a बाई 2 माइनस 0, यहाँ आ जाएगा a बाई 2 माइनस 0 इसका स्क्वायर, ठीक है। प्लस अब y2 से y1 को माइनस करना है, तो y2 क्या है? b बाई 2 माइनस 0 होल स्क्वायर, और इसके ऊपर हमने रूट लगा लिया। अब इसको यहाँ हम देखिए, ये 0 है,
तो a/2, ठीक है। अब a/2 आ गया और इसके ऊपर है स्क्वायर, सही है। और प्लस ये ज़ीरो है तो मतलब क्या रहेगा, ये b/2 आ गया, तो b/2 इसके ऊपर स्क्वायर और रूट। अब इनके स्क्वायर्स लेंगे, ये है डिस्टेंस बिटवीन ए बी, इनके स्क्वायर लेंगे, ये हो जाएगा a²/2, टू नहीं सॉरी, 2 2 4 हो जाएगा, ये हो जाएगा 4, और ये प्लस और ये हो जाएगा b² / 2 2 4, सही हो गया। इसके ऊपर रूट। अब क्या करेंगे हम, यहाँ पर बीच में प्लस है और डिनोमिनेटर जो है वो सेम है, तो हम क्या करेंगे, ऊपर वाले को प्लस कर लेंगे और डिनोमिनेटर कॉमन। ये हमारे पास डिस्टेंस बिटवीन AD आ गया, जस्ट AD का डिस्टेंस। अब हमने बाकी के डिस्टेंस, बाकी कौन कौन सा डिस्टेंस है, BD और CD, ये हमने देखने हैं कि क्या वो भी ये आंसर हमारे पास आता है। अगर तीनों हमारे पास सेम आ गए तो हमारा जो स्टेटमेंट है वो प्रूफ हो जाएगा। अब हम फाइंड करते हैं डिस्टेंस बिटवीन BD। BD डिस्टेंस, इसका मतलब है, पहले मैं यहाँ पे साथ लिख लेती हूँ इसके कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं। B के कोऑर्डिनेट्स है A0 एंड D के कोऑर्डिनेट्स कौन से हैं, a/2 b/2। अच्छा, a/2 b/2, बस ये इसके कोऑर्डिनेट्स है। अब हम क्या करेंगे, इनका डिस्टेंस जब हम फाइंड करेंगे तो हम क्या करते हैं, बी से डी तक का डिस्टेंस फाइंड करना है। इसका मतलब है कि डी से बी वाले को माइनस करना है, यानी कि डी के एक्स से बी के एक्स को माइनस करना है, डी के वाई से बी के वाई को माइनस करना है। तो डी वाले से बी वाले को माइनस करना है, इससे क्या आएगा, a/2 माइनस ए, ये ए है, ठीक है, इसका स्क्वायर ले लिया, प्लस b/2 माइनस ये ए था, ये 0, इसका हमने रूट ले लिया। इससे क्या आ जाएगा, ये है ए, ठीक है, 0 नहीं है, तो a/2 है माइनस ए है, कटिंग नहीं हो सकती, हम क्या करेंगे, हम इसका LCM लेंगे, क्योंकि यहाँ बीच में माइनस है। प्लस या माइनस हो तो हम इस तरह के केस में क्या करते हैं, हम LCM लेते हैं। तो LCM लेने का तरीका क्या है कि a लिख लिया, ये इससे मल्टीप्लाई होगा तो -2a डिवाइड बाय क्या हो जाएगा, ये डिवाइड बाय 2, सही है। और ये वाला क्या हो जाएगा, ये तो 0 है, तो ये b/2 होल स्क्वायर, और इस पर भी स्क्वायर है, होल स्क्वायर है, ठीक है। तो BD हमारे पास क्या आ जाएगा, यहाँ से 2 से a को माइनस करेंगे तो माइनस a आ जाएगा, 2 से a को माइनस करेंगे तो आ जाएगा -a डिवाइड बाय 2 होल स्क्वायर, प्लस b/2 होल स्क्वायर और रूट। अब जब हम इसके स्क्वायर्स लेंगे, BD का डिस्टेंस हम फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर लेंगे, ये माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो ये हो जाएगा a²/4 प्लस b²/4 अंडर द रूट। अब फिर से यहाँ पर डिनोमिनेटर सेम है, तो हम लिख लेंगे BD इज इक्वल टू a² प्लस b² डिवाइड बाय 4 और अंडर द रूट। बस ये हमारे पास क्या आ गया, BD की लेंथ। यहाँ हमारे पास AD की लेंथ क्या आई थी, सेम है, a² प्लस b² डिवाइड बाय 4। BD की लेंथ भी है a² प्लस b² डिवाइड बाय 4 अंडर द रूट, वो भी अंडर द रूट था। 2 की हमारे पास आ गई। अब हम थर्ड फाइंड करेंगे, CD की लेंथ।
अच्छा, डी के सी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? सी के कोऑर्डिनेट्स है 0 बी। मैं यहाँ लिख लेती हूँ रफ वर्क में सी 0 बी, और डी के कोऑर्डिनेट्स कौन कौन से हैं? यहाँ देख लेते हैं, a/2 है और b/2 है। ठीक है, तो इनको क्या करेंगे, डी वाले से सी वाले को माइनस करेंगे, यानी a/2 से माइनस करेंगे 0 को, इसका स्क्वायर लेंगे, और b/2 से प्लस b/2 से माइनस करेंगे b को, और इसका स्क्वायर लेंगे और अंडर द रूट। डिस्टेंस फार्मूले पे आपने कई क्वेश्चंस किए हैं, तो इसमें आपको कोई मसला नहीं होना चाहिए। ठीक है, अच्छा अब इसको माइनस करेंगे, यहाँ 0 है तो मीन्स के a/2 होल स्क्वायर। ठीक है, अब यहाँ पर माइनस b है तो एलसीएम लेंगे, तो हो जाएगा b माइनस 2b डिवाइड बाई 2, इसका होल स्क्वायर अंडर द रूट डिस्टेंस बिटवीन सी डी, ये हो जाएगा a²/4 प्लस इसको माइनस करेंगे b माइनस 2b, तो ये हो जाएगा -b/2 होल स्क्वायर। इससे आ जाएगा ये तो a²/4, इससे माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, स्क्वायर है, ये हो जाएगा b²/4। अगेन हमारे पास डिनोमिनेटर सेम आ गया, तो हम लिख लेंगे a² प्लस b² डिवाइड बाय 4। बस ये हमारे पास थर्ड का आंसर आ गया। तो ये आंसर दोनों सेम है और ये दोनों इसके भी सेम है। इसका मतलब क्या हुआ कि हमारे पास AD का डिस्टेंस बराबर आया BD के डिस्टेंस के, और ये भी बराबर आया किसके, CD के डिस्टेंस के, मतलब तीनों बराबर आ गए। तो यही हमने प्रूफ करना था कि ये जो मिड पॉइंट है, इससे जो तीनों वर्टिसेस तक लेंथ है वो तीनों क्या होगी, बराबर होंगी। स्टैंडर्ड में क्या है, द मिड पॉइंट ऑफ द हाइपोटेन्यूज ऑफ अ राइट ट्राइंगल इज इक्वी डिस्टेंट फ्रॉम द वर्टिसेस, के ये पॉइंट जो है मिड पॉइंट, ये सबसे क्या हो, इक्वी डिस्टेंट हो। वो हमने प्रूफ कर लिया।